अरे तू क्यों। सो कल हमने बेसिकली वेब डेवलपमेंट क्या होता है, क्या स्कोप होगा, ये सारी चीजें डिस्कस की। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे HTML। बेसिक तीन चीजें है जो वेब एज अ वेब डेवलपर हमें अच्छे से पता होना चाहिए। HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, दीज आर द थ्री मेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। सर आवाज क्लियर येत नाहीये. ओके, सबको नहीं आ रहा है आवाज क्लियर? अभी आ रहा है? हाँ. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे HTML से। ठीक है, तो कोड लिखने के लिए हमें कोई एडिटर चाहिए, राइट? तो हम यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, तो ये नोटपैड प्लस प्लस आप डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको सीधा, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर भी जाओगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, शायद ये डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, तो इसको क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड करो। ये फाइल हो जाएगी डाउनलोड। ओके, फिर इसके बाद ये इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करते जाना है। तो इस तरह से हमारा नोटपैड प्लस प्लस हो गया रेडी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दूसरा विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह कोई एडिटर पता है तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक यूज मत करना। ठीक है, अदरवाइज फिर इसमें हमारा ही लॉस होगा, right? तो बस हम यही यूज करेंगे, चाहे HTML लिखना हो, CSS लिखना हो, या फिर जावास्क्रिप्ट लिखना हो, राइट? हम अभी के लिए नोटपैड प्लस प्लस ही यूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब आते ही अपने फोल्डर में HTML। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स करके फोल्डर बनाता हूँ, और मुझे अब यहाँ पे बनाना है एक फाइल, HTML का फाइल बनाना है। ठीक है, तो वो फाइल कैसे बनाएंगे हम? तो हम जाएंगे यहाँ पे, राइट? यहाँ पे ये न्यू वन करके एक फाइल दिख रहा है। अब इस फाइल को हम कहेंगे सेव एज। ठीक है, और सेव एज करके कहाँ पे सेव करना है? जहाँ पे हमने फोल्डर बनाया है, राइट? तो बैच 14 है, उसमें हम HTML में हम HTML एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फाइल का नाम हमेशा index.html ही रखना है, कोई दूसरा नाम मत रखना। सारे जो नाम्स है वो लोअर केस में होने चाहिए। ठीक है, नॉट इन अपर केस कैपिटलाइज, राइट? तो हमने इसको कर दिया सेव, राइट? अब जाके फोल्डर में देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक index.html फाइल। ठीक है, ओके। तो अब इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली रन हो जाएगा कहाँ पे? ब्राउजर पे, राइट? आप अगर आप कुछ बात नहीं करो ना तो म्यूट करके रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइल रन हो गया ब्राउजर के ऊपर। अभी हमारा फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्राउजर भी दिख रहा है ब्लैंक। आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, राइट? मान लो बाय डिफॉल्ट अगर ये क्रोम में ओपन नहीं हो रहा है, जैसे मैंने कल भी बताया था, श्रीकांत प्लीज म्यूट योरसेल्फ। प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हो, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है बाय डिफॉल्ट, तो क्रोम कर लेना, सेलेक्ट सेट एज डिफॉल्ट, अप्लाई, ओके। तो ये हो जाएगा क्रोम पे ओपन। अब इसको डबल क्लिक करोगे तो हो जाएगा ओपन क्रोम के ऊपर। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो HTML के अलग अलग वर्जन है ना? जैसे बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं तो उसके भी अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे ये लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं तो प्रोसेसर्स के अलग अलग वर्जन है, i3 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, राइट? इसमें भी फिर
जनरेशन होते हैं अलग अलग, राइट। तो जितना नया उतना बेहतर होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, राइट। वैसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में भी वही होगा। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है पिछले 10 साल से, वो है HTML5, राइट। हम कौन सा वर्जन यूज करते हैं HTML का? कौन सा वर्जन करते हैं यूज? HTML5। HTML5, ठीक है, 5th वर्जन हम यूज करते हैं, ठीक है। बट वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? ब्राउजर को कैसे बताना सकते हैं हम? ब्राउजर को बताना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो हमें ब्राउजर को बताना है कि भाई इन दिस प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू यूज 5th वर्जन ऑफ HTML। तो हर HTML फाइल में पहला कोड होता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन, राइट। DOC टाइप HTML, राइट। इसको कहते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन। सो ये जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, ये बताता है ब्राउजर को कि हम इस प्रोजेक्ट में कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो आपका डॉक टाइप डिक्लेरेशन आपने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब है आप HTML का 5th वर्जन क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। ओके, सो सिंपल, राइट। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ये ऐसे लिखना है। ये जो आपने पहले लाइन पे लिखा है, इसको कहते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन। और ये क्यों लिखना है? ताकि हम ब्राउजर को बता पाए कि हम क्या यूज कर रहे हैं HTML का। कौन सा वर्जन? HTML4 डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। HTML5 के पहले भी कौन सा होगा? HTML4 होगा। तो HTML4 का भी डॉक टाइप डिक्लेरेशन कैसा होगा? बट मेरे को भी याद नहीं है। तो आपके HTML में अगर आपने पहले लाइन पे कुछ ये कोड लिख दिया, बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, है ना। बस अपने को पता होना चाहिए कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या करता है। तो ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन अगर मैंने लिख दिया मेरे पेज में पहले लाइन पे, तो उसका मतलब क्या है? हेलो। हेलो। हाँ श्रीकांत, हेलो। 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 सॉरी सर, म्यूट करना है। म्यूट करो यार। तो यहाँ पे अगर मैंने ये डॉक टाइप डिक्लेरेशन लिख दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया? HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम प्रोजेक्ट के अंदर? फोर्थ। 4th वर्जन, ठीक है। तो 4th तो यूज नहीं करता कोई भी, है ना। जो भी है सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में है, बट जो भी लेटेस्ट वर्जन है हम वही यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला काम, राइट। ये HTML पेज है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? HTML एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं HTML एलिमेंट, राइट। तो एलिमेंट लिखने का तरीका कैसा होता है? इसको कहते हैं स्टार्ट टैग, और इसको कहते हैं, ये अगर स्टार्ट है तो ये क्या होगा? डेफिनेटली एंड टैग होगा, क्लोज टैग होगा, राइट। ठीक है। तो ये स्टार्ट टैग है, इसको कोई लोग एंड टैग कहते हैं, कोई लोग कहते हैं क्लोजिंग टैग। जनरली क्लोजिंग टैग करेक्टेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजिंग टैग, ओके। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे आपने टैग को स्टार्ट किया है ना, राइट, तुरंत एंड कर लेना, है ना। बहुत लोगों को, जो नए डेवलपर्स होते हैं, उनको क्या आदत होती है कि स्टार्ट तो कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई और टैग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई और टैग यूज करेंगे, फिर उसके बाद और कोई टैग होगा, और ऐसा लिखते लिखते कभी कभी क्या हो सकता है कि हमने जिसको स्टार्ट किया था उसको एंड करना कभी भूल जाते हैं। अभी तो 4-5 लाइन का कोड है, इसलिए जल्दी समझ में आता है, ठीक है। बट 4-5 लाइन का कोड नहीं होता एक्चुअल प्रोजेक्ट में ना, हजारों लाइन का कोड होता है। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जिस टैग को आपने स्टार्ट किया है उसको तुरंत वहीं पे क्या करो, क्लोज करो, और उसके बाद फिर क्या करो, आप अगला कोड लिखो, ठीक है। तो ये HTML एलिमेंट होता है, और इसके अंदर पूरा आपका कोड होता है। अब एलिमेंट क्या है, टैग क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम, आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप HTML के ऊपर काम करोगे, सबसे पहले फाइल बनाना है। नोटपैड में आओगे,
इसको सेव एज करोगे, सेव एज करते वक्त इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट HTML HTML। फिर सबसे पहले लाइन पे इसको कहते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन, है ना। डॉक टाइप डिक्लेरेशन मतलब हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि वर्जन कौन सा होगा HTML का, वर्जन हम यूज कर रहे हैं। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन हमने बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे होता है HTML एलिमेंट। कौन सा HTML एलिमेंट? HTML नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर इसके दो चाइल्ड होते हैं, ठीक है ना। HTML के अंदर मैं और दो HTML एलिमेंट लिख, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी, राइट। एक होता है हेड और एक होता है बॉडी, राइट। और हेड और बॉडी मैंने किसके अंदर लिखा है? HTML के अंदर लिखा है, राइट। तो हेड और बॉडी हो गए चाइल्ड, किसके चाइल्ड हो गए? HTML के HTML के, है ना। तो आप जिस HTML एलिमेंट को किसी दूसरे HTML एलिमेंट के अंदर लिखते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है? बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड और बॉडी दिस आर द चाइल्ड ऑफ HTML ठीक है। तो अब यहाँ पे दो हमें HTML एलिमेंट मिले हैं, एक है हेड एक है बॉडी, राइट। तो इस बॉडी के अंदर हम पूरा HTML लिखते हैं, राइट। अब मान लो मुझे हेडिंग क्रिएट करना है, तो हेडिंग के लिए मेरे पास H1 है, राइट। मैंने H1 को ऐसे लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग, ठीक है। मैंने HTML कोड लिख दिया, ब्राउजर पे रन किया था हमने ऑलरेडी। इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गया हेडिंग, ठीक है। आप Yes. जो भी है ना यहाँ पे कोड लिखोगे, कोड लिखने के बाद आपको जाके ब्राउजर में रिफ्रेश करना पड़ेगा, चेंजेस दिखेंगे, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप देखो, वेबसाइट हमने ब्राउजर पे रन की, राइट। तो वेबसाइट बेसिकली कौन यूज करेगा? एंड यूजर यूज करेगा। आपने कोई वेबसाइट बनाया तो वो वेबसाइट कौन करेगा यूज? उसको हम क्या कहेंगे? यूजर कहेंगे ना, राइट। जैसे हम फ्लिपकार्ट यूज करते हैं तो फ्लिपकार्ट के लिए हम क्या हो गए? उसके क्लाइंट हो गए, करेक्ट। तो उसको हम क्या कहते हैं? एंड यूजर, राइट। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, राइट। तो उसके लिए हम क्या है? क्लाइंट है, बट तकनीकी भाषा में हम क्या कहते हैं उसको? एंड यूजर कहते हैं। तो एंड यूजर को जो भी कंटेंट दिखाना है ना वेबसाइट के ऊपर, राइट, मतलब ब्राउजर के ऊपर, ये यूआई है, इसको हम यूआई कहते हैं, राइट। यूजर इंटरफेस, राइट। इस यूजर इंटरफेस में, है ना, इस यूजर इंटरफेस में जो भी चीजें आपको दिखानी है, जो भी कंटेंट दिखाना है, दैट शुड बी गो इनसाइड बॉडी, राइट। जो चीजें आपको यूआई पे दिखानी है, एंड यूजर को दिखानी है, वो सारी इंफॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे? कहाँ पे जाएगी? इसके अंदर, बॉडी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप यूजर को नहीं, जो आप ब्राउजर को बताना चाहते हैं, राइट, ऐसी इंफॉर्मेशन, राइट। बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो जाएगी यूजर के लिए, राइट। यहाँ पे आएगा, उसको समझ में आ रहा है हेडिंग है, फिर उसके बाद सब हेडिंग होगा, मे बी पैराग्राफ होगा, राइट। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आएगी, राइट। बट जो इंफॉर्मेशन ब्राउजर को बतानी होती है ना, वो जाएगी कहाँ पे? कहाँ पे जाएगी? हेड हेड में जाएगी, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि हेड में क्या क्या लिख सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है। मेटा टैग्स हो सकते हैं, सीडीएनस होते हैं, जावा सीएसएस होता है, राइट। टाइटल भी होता है ना। तो टाइटल तो देख सकते हैं अभी के लिए, बाकी चीजें के लिए थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। तो अब देखो, ये जो हमने पेज रन किया ना ब्राउजर के अंदर, तो ब्राउजर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? उसका नाम यहाँ पे index.html दिखा रहा है, करेक्ट, राइट। ये क्या कर रहा है? शो index.html, ठीक है। तो वो अगर हमें चेंज करना है टाइटल, राइट, टाइटल को मैंने ओपन किया तो वही मैं क्या करूंगा? उसको क्लोज करूंगा, राइट। और यहाँ पे मैं इसको टाइटल देता हूँ HTML एलिमेंट्स,
मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। अब वापस रिफ्रेश करते हैं, हो गया टाइटल चेंज। राइट, तो जो इंफॉर्मेशन हमें दिखानी है यूजर को, राइट, या यूजर इंटरफेस या ब्राउजर के ऊपर ना, UI पे, तो वो जाएगी बॉडी के अंदर। और जो इंफॉर्मेशन हमें देनी है किसको, ब्राउजर को, वो जाएगी कहाँ पे, इनसाइड के अंदर। इनसाइड हेड। ठीक है, इनसाइड हेड टैग या हेड HTML एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे HTML एलिमेंट्स हमें दिए गए, राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया H1। ठीक है, अब HTML एलिमेंट मतलब कोई ऐसा कोई बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। HTML एलिमेंट मतलब एक कंटेनर समझ सकते हो। HTML एलिमेंट मतलब क्या है, एक कंटेनर है और जिसका उसका कुछ स्पेसिफिक क्या है, रोल है, काम है। ठीक है, कैसे, देखो हम मंथली ग्रॉसरी लाते हैं, ग्रॉसरी कहते हैं ना किराना। अरे यस नो कुछ तो कह सकते हो। यस यस ठीक है, यस। मेरा भी नहीं है, मेरे को उतना इंग्लिश नहीं आता, काम काम कितना आता है, ठीक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ग्रॉसरी लाने के बाद हम ग्रॉसरी लाते हैं, या कभी कभी हमारे घर की लेडीज जो है ना, मम्मी या फिर भाई सिस्टर लाते हैं। तो ग्रॉसरी लाने के बाद पूरा थैला लाके किसी एक कंटेनर में डाल दिया, शक्कर, नमक, हल्दी, मिर्ची सब एक में डाल देते हैं क्या? नहीं सर, नहीं, है ना, हर चीज के लिए क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, कंटेनर। कंटेनर होता है। वेरी गुड, है ना, हर चीज के लिए क्या होता है, अलग अलग कंटेनर होता है, राइट। तो हर एक कंटेनर का काम क्या है, स्पेसिफिक है, मतलब शक्कर का डब्बा है तो वहां पे शक्कर ही जाना चाहिए, नमक का डब्बा है तो उस कंटेनर में नमक ही जाना चाहिए, राइट। उससे क्या होता है, इजी रहेगा ना, एक्सेस इजी रहेगा। कोई नया आदमी जाएगा किचन में तो उसको भी क्या होगा, तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे भी जो HTML एलिमेंट है, HTML एलिमेंट भी उसी कंटेनर की तरह है। हर एक कंटेनर का क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे कि अब मुझे वेबसाइट में बनाना है हेडिंग, मुझे वेबसाइट में क्या चाहिए, हेडिंग बनाना है। तो हमारे पास 6 HTML एलिमेंट है। टू क्रिएट हेडिंग वी हैव 6 HTML एलिमेंट, H1, H2, H3, H4, H5, H5 H6। 6। हाँ, ये समझ, कुछ पूछना चाहते हो क्या? सर ये ब्लैक स्ट्रिप आ रही है ऊपर कुछ, कहाँ पे? ये आपका स्क्रीन पे। हाँ ये वाला। ये वाला? हाँ ये झुमका है। आ रही है सर ब्लैक। ब्लैक अच्छा, स्ट्रिप ये आ रही है। सबको आ रही है? यस हाँ सर। हाँ यस सबको आ रहा मतलब बैक स्टेप में समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। ब्लैक है। मतलब फोटो डाल भेजना सर। अच्छा हाँ, ग्रुप पे फोटो डाल देना। 1 मिनट। एक मिनट सर। राइट, स्ट्रिप मतलब ये इसका भी हो सकता है, जो मैं जूम, हम जो जूम यूज कर रहे हैं ना, उसका भी हो सकता है। काम कर, बस बस हो गया, समझ में आ गया, एक एक ही बस। ठीक है, वापस एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी आ रहा है क्या? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा। अभी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अगर हमें हेडिंग बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते नहीं, हमें सिर्फ यही क्या दिए, ऑप्शंस दिए, राइट। अगर आपको वेबसाइट में क्या करना है, हेडिंग क्रिएट करना है, राइट। हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है। तो उसके लिए हमारे पास H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये क्या है, इसको कहते हैं हम टैग्स, इसको हम कहते हैं क्या, टैग्स। टैग्स, ठीक है। तो फिर किसको HTML एलिमेंट कहेंगे, राइट। तो अभी हमने कहा, देखा था कि ओपनिंग टैग होता है, उसके अंदर फिर क्या होता है, हेडिंग मतलब कंटेंट इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लोजिंग टैग, एंड टैग। है ना, एंड टैग या क्लोजिंग टैग, राइट। तो ओपनिंग टैग, राइट,
दिस ओपनिंग टैग, दिस क्लोजिंग टैग विथ कंटेंट, इसको हम कहते हैं कंटेंट, है ना। ये कंटेनर है, तो क्या कंटेंट करके रखेगा वो, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन क्या करेगा, कंटेंट करके रखेगा, खुद के अंदर रखेगा, राइट। तो ये तीनों मिला के जो बनता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट। एलिमेंट, ठीक है। तो हमें हेडिंग करने के लिए 6 टैग दिए हैं और ये 6 टैग ही यूज करना है, इसके सिवाय हेडिंग के लिए कोई और टैग यूज नहीं करना है, राइट। अब कोई बंदा होगा वो कहेगा कि रवि मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, राइट। मैं क्या करूंगा, पी टैग यूज करूंगा, ठीक है। और पी टैग में क्या लिखूंगा, मैं हेडिंग लिखूंगा, ठीक है, ओके। तो इसको रिफ्रेश कर दिया हमने, हेडिंग, अच्छा समझ में आ रहा है ना, ये हेडिंग नहीं है। बट वो तो बहुत ही स्मार्ट है ना, उसने थोड़ा सा गूगल करके, यूट्यूब पढ़ के, सीएसएस पढ़ के आ रहा है वो, तो वो कहेगा ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज मान लो 28 पिक्सल, ठीक है। इसका फिर फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ मैं इसको, राइट, फॉन्ट वेट बोल्ड, राइट, 28, ठीक है, 32। अब वो बंदा कह रहा है कि भाई यार देखो रवि, मैंने तो पैराग्राफ को भी क्या बना दिया, हेडिंग। हेडिंग बना दिया, है ना। तो क्यों मैं H1 H2 यूज करूँ, ठीक है। हाँ भाई, आप लिख सकते हो ऐसे, जो एंड यूजर है उसको समझ में नहीं आता HTML CSS, वो क्या समझेगा इसको, हेडिंग समझेगा, हेडिंग की राइट, समझना। ठीक है, ओके, सही है। बट हम जो हमारी वेबसाइट रन कर रहे हैं, हम रन कर रहे हैं किसके ऊपर, हमारा वेबसाइट किसके ऊपर चलता है, वेब एप्लीकेशन, ब्राउजर 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 के ब्राउजर। ऊपर, ठीक है। और ये भी ब्राउजर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्रोम वाला, राइट, जो दुनिया का सबसे स्मार्ट ब्राउजर है। उसको ये चीज तुरंत समझ में आती है, उसको ये चीज तुरंत समझ में आती है, क्या, कि भाई इस डेवलपर ने क्या किया है, हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज किया है, पी टैग। पी टैग यूज करना किया है, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए। पी टैग बेसिकली किस चीज के लिए होगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए, वेरी गुड, है ना, नाम से हमें हम बता सकते हैं कि पी टैग जो है, पी टैग होगा किसके लिए, पैराग्राफ। और पैराग्राफ्स, राइट। तो अब कोई स्मार्ट डेवलपर है, उसने तो कहा कि चलो मैं पैराग्राफ को ही सीएसएस देख के क्या कर सकता हूँ, हेडिंग के जैसे बना सकता हूँ, राइट। तो यूजर को समझ में नहीं आएगा, एंड यूजर को समझ में नहीं आएगा, किसको समझ में नहीं आएगा, बट आएगा सबसे पहले समझ में ब्राउजर को। और इससे क्या होता है, एक चीज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट हर वेब एप्लीकेशन की, जिसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। ये हमारा काम नहीं है वैसे, क्या कह रहा हूं मैं, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में SEO, और उसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर हम गूगल पे जाते हैं, राइट, अब मान लो मैं पुणे में रहता हूँ, कोथरूड में, राइट, अब मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना है, राइट, अब पता नहीं है कि डेंटिस्ट कहाँ पे है पुणे में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्च किया डेंटिस्ट इन कोथरूड, ठीक है। देखो डेंटिस्ट बहुत सारे हैं कोथरूड में, बहुत सारे लोगों ने अपना वेबसाइट भी बनाया है, राइट, मान लो 50 डेंटिस्ट तो आराम से निकलेंगे कोथरूड में, राइट। और बहुत सारे लोगों ने उनका वेबसाइट भी बनाया है, राइट। बट ऐसा क्या होगा, ऐसी कौन सी चीज होगी कि किसी का वेबसाइट सबसे पहले ऊपर आ रहा है और किसी का वेबसाइट बॉटम में है, किसी का वेबसाइट फर्स्ट पेज के ऊपर दिख ही नहीं रहा है, राइट। बहुत सारा स्क्रॉल करने के बाद क्या हो रहा है, वेबसाइट क्या हो रहा है, दिख रहा है, राइट। तो ये होता है किस वजह से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। जिस वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होता है, बढ़िया होता है, वो वेबसाइट दिखती है कहाँ पे, टॉप पे, टॉप पर। राइट, ऊपर दिखती है, राइट। सर्च। और जिस वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता अच्छा, वो वेबसाइट दिखेगी नहीं गूगल सर्च में, बहुत सारा स्क्रॉल करना पड़ेगा। और अभी मुझे तो याद नहीं है कि मैंने किसी चीज का सर्च किया है और मैंने बहुत सारा ऐसा स्क्रॉल किया है, या नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके मैं क्या कर रहा हूँ,
वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ, राइट। जनरली हम क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में अगर गूगल सर्च करते हैं तो ऊपर के जो 4-5 ऑप्शन है उसमें से ही किसी वेबसाइट को हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं, क्लिक करते हैं, राइट। मतलब जब हम किसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो सिर्फ वेबसाइट बनाने से काम नहीं होता। वेबसाइट सर्च करने के बाद वो कहाँ पे दिखना चाहिए, टॉप गूगल पर। सर्च में टॉप पे दिखना चाहिए, राइट। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका भी अलग से रोल है, अलग से लोग होते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। गूगल भी पैसे लेके ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेता है, राइट। गूगल को आप पैसे दोगे तो जैसे कि ये फैक्टो है, तो ये पेड है, जस्ट डायल ये पेड है, तो ये ऊपर आएंगे, है ना। गूगल खुद से बताते हैं कि ये एडवर्टाइज है, ठीक है। बट हमें अगर गूगल को पैसे नहीं देना है, फिर भी हमारा वेबसाइट हमें ऊपर दिखाना है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सही होना चाहिए। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पहला रूल क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पहला रूल ये है कि जो एलिमेंट जिस चीज के लिए बनाया है उसी के लिए यूज करो। जैसे कि H1 H2 H3 H4 से लेके H6 ये बनाए किसके लिए, फॉर टैग्स के लिए। हेडिंग। हेडिंग्स, तो हेडिंग के लिए यूज करो। पी टैग किसके लिए बनाया है, पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ उसको पैराग्राफ के लिए ही यूज यूज करना है। राइट। इसलिए अगर किसी ने कहा कि चलो मैं पैराग्राफ को भी क्या कर सकता हूँ, सीएसएस देके, जैसे कि मैंने देखो ये पैराग्राफ को कुछ सीएसएस दे दिया, उसका फॉन्ट साइज बढ़ाया है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बहुत कम है, ये 16 पिक्सल और ये है 32 पिक्सल, राइट। H1 का बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज है वो है 32 पिक्सल, ठीक है। तो हम सीएसएस से क्या कर सकते हैं, इस पैराग्राफ को, इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, फॉन्ट साइज कितना किया, 32 पिक्सल, ठीक है। बट इसका जो बोल्डनेस है ये ज्यादा है, बोल्डनेस मतलब जो कैरेक्टर ना उसका थिकनेस, इसका थिकनेस क्या है, ज्यादा है, और इसका थिकनेस क्या है, कम। राइट, कम है ना। इनके जो लाइंस है ना ये बहुत ही क्या है, नॉर्मल है, राइट। और इसकी जो लाइंस है ना, थिकनेस जो है हर एक कैरेक्टर का वो ज्यादा है, उसको हम सीएसएस में कहते हैं फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट हमने इसका कर दिया बोल्ड, राइट। तो इससे भी क्या हो रहा है, दोनों अब हम अगर ये हमने हटा दिया तो हम भी नहीं बता पाएंगे, राइट। कोई यूआई डेवलपर भी आके नहीं बता पाएगा ऐसे देख के कि इसमें से हेडिंग कौन सा है और पैराग्राफ कौन सा है। बट ये चीजें समझ में आती है किसको, ब्राउजर को। इसलिए जो एचटीएमएल एलिमेंट जिस चीज के लिए दिया है उसी के लिए हम यूज करेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहला सबक हमने सीखा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए एचटीएमएल सही से यूज करना है, इसी को कहते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल। ओके, दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस की, सर क्या कहते हैं उसको? सिमेंटिक एचटीएमएल, ठीक है। ये मैं बाद में और भी बताऊंगा, HTML5 के जब हम नए नए टैग्स पढ़ेंगे ना तब भी हम और डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। सो हमने कुछ HTML टैग्स स्टडी किए अभी, H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये होते हैं टैग्स, राइट। पी भी क्या है, एक पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग है। सर ये जो पी है पैराग्राफ, ये कहाँ शो हो रहा है अगर हमें यूज करना है तो? तो जब आप वेबसाइट के ऊपर पैराग्राफ दिखाना चाहते हो, है ना, हाँ। राइट। मान लो आप ब्लॉग कर लिखते हो, राइट, फूड ब्लॉग लिखते हो या ट्रैवलिंग ब्लॉग लिखते हो, तो ब्लॉगिंग में क्या होता है, सबसे पहले होता है हेडिंग, राइट। मान लो जी। मैं फूडी पर्सन हूँ, मैं फूड के बारे में ब्लॉग लिखता हूँ, तो मैंने कहा कि चलो आज एक इंडियन स्टाइल क्या बनाया, मैंने पिज्जा बनाया, हेल्दी फूड है बहुत ही, तो मैंने उसका टाइटल डाल दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो रेसिपी होती है ना 20 25 40 50 लाइन की, राइट, तो वो हो गया क्या, पैराग्राफ, पैराग्राफ। राइट। तो उसके लिए हम पैराग्राफ यूज करते हैं जहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट होता है, इंफॉर्मेशन होती है किसी एक चीज के बारे में, राइट। तो क्या कह रहे थे हम, हाँ यहाँ पे, तो P क्या है, टैग है। H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये भी टैग है। बट टैग कैसे यूज करते हैं, टैग को हम डालते हैं एंगल ब्रैकेट के बाद अंदर, और इसको हम कहते हैं स्टार्ट टैग, राइट। ये हो गया कौन सा टैग, स्टार्ट टैग। स्टार्ट टैग, ठीक है। और ये होता है क्लोजिंग क्लोज टैग। टैग, क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग। और दो टैग के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन या कंटेंट। और दूसरा एक डिफरेंस देखो, स्टार्ट टैग में एंगल ब्रैकेट और टैग नेम होता है
क्लोजिंग टैग में एंगल ब्रैकेट और उसके पहले उसके मतलब ये टैग नेम के पहले क्या होता है ऑब्लिक लाइन। है ना, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है स्लैश। ना, इसको हम क्या सर कहेंगे, फॉरवर्ड स्लैश कहेंगे, ठीक है। सर फॉरवर्ड स्लैश। अभी जो आपने बताया हेडिंग टैग्स, तो जो हाँ H1 to H6 है, जो उसका हाँ, साइज सेम ही रहता है कि नहीं नहीं, अलग वो अलग रहता है? डिफरेंट रहेगा ना, अलग अलग, राइट, हम देखने हाँ वाले हैं अभी एक 2 मिनट में, हाँ। ठीक है तो सारे। हाँ, इसके जो अभी है, तो स्क्रीन साइज के इसके ऊपर रहता है कि उसका स्पेसिफिक ये उसका रहता है? स्पेसिफिक होता है बाय डिफॉल्ट, हर एक का फॉन्ट साइज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ओके और उसको हम ओके अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सीएसएस का यूज करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी मैंने ओके। थोड़ी देर पहले दिखाया, पैराग्राफ हाँ का फॉन्ट साइज कितना है बाय डिफॉल्ट, मान लो 16 पिक्सल है। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको CSS का यूज करके फॉन्ट साइज चेंज कर सकते। चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। है ना? अपना अपने हिसाब से सीएसएस से हम इसको जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, इसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तीनों चीजें मिलके बनता है हमारा HTML एलिमेंट। एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है, वैसे कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। राइट, दूसरी चीज देखो, नोट्स तो मेरे पास हर चीज के होंगे, राइट। आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, एंगुलर, राइट, और क्या पढ़ेंगे हम, नोड जेएस पढ़ेंगे, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, रिएक्ट ना, जो चाहिए वो चीज के मेरे पास नोट्स है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आंसर्स है। बट इसमें से कोई चीज मेरी तरफ से आपको नहीं मिलेगी, राइट। एक लाइन का भी नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो डे 1 से खुद के नोट्स खुद निकालना है। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जैसे लगा कि मेरे नोट्स बन गए, स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप पे डालना है, राइट। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है कोडिंग का, राइट। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, 2 या 3 नोटबुक अलग से लिखना है आपको, ठीक है। एक नोटबुक लाइव सेशन के समय अपने पास रखो जिसमें होंगे रफ नोट्स, है ना, राइट। सेशन चालू है, स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, हो सकता है कि कभी कभी मैं एक चीज बताऊंगा आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, बट बाद में हम हो सकता है कि उसके बारे में कभी डिस्कशन ना करें। जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमने आज डिस्कस किया, उसके बाद हो सकता है 1-2 बार डिस्कस करेंगे 7 महीने में, राइट, बाद में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। बट 7 महीने के बाद ये चीज हमें याद रहेगी, इसकी गारंटी, राइट। तो इसलिए लाइव सेशन के टाइम अपने लाइव नोट्स होने चाहिए, उसको फिर आप फेयर करोगे टाइम लेके अच्छे से। फिर जो भी हम कोड लिख रहे हैं वो कोड भी एक नोटबुक में होना चाहिए। नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, और नोट्स जब तक आप खुद नहीं निकालोगे आप एक अच्छा डेवलपर नहीं बन पाओगे, राइट। अब आप में से कितने लोगों का आईटी कल्चर पता है या नहीं पता, राइट। मैं नहीं पता ऐसे समझ के बताता हूँ, जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम बहुत सारे क्या मिलते हैं, तो कंपनी की तरफ से कुछ वेलकम किट मिलता है। मे बी उसमें हेडफोन हो सकता है बहुत अच्छा, कीबोर्ड माउस हो सकता है, राइट, बैग होगा, राइट, कुछ भी हो सकता है। बट हर एक वेलकम किट में 2 चीजें फिक्स होती है, एक पेन और एक नोटबुक। क्योंकि एज अ डेवलपर अपने पास हमेशा एक पेन और एक नोटबुक हमेशा होनी चाहिए। जो भी चीज हमें लग रही है कि ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं, पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो अपने नोटबुक में जाना चाहिए। और जो हम खुद से लिखते हैं ना, वो हम ज्यादा दिन तक अपने मेमोरी में रख सकते हैं, ज्यादा दिन तक हमारे दिमाग में रहता है, भूलते नहीं है। तो ये कुछ रीजन है, इसकी वजह से नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स लिखना ये मैंडेटरी है, राइट, ये बिल्कुल कंपलसरी है, अपने क्लास का एक पार्ट है ना, स्कूल समझो इसको। बट ये चीज जरूरी है और ये मैंडेटरी है। मैं 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्या करूंगा, आपको नोट्स पूछूंगा। फिर कुछ दिन के बाद हमारे टास्क क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। तो आपको एक मैं एक्सेल शेयर करूंगा, उसके अंदर सबके नाम होंगे और हर एक के टास्क वहां पे कंप्लीट चाहिए, राइट। तो ये 2 चीजें मैंडेटरी है। ये 2 चीजें अगर आप करते हो, तो जो भी मैंने कमिटमेंट किया आपको कि भाई आपको ऐसा जॉब मिलेगा, ये जॉब मिलेगा, तो 100% मिलेगा। अगर ये 2 चीजें नहीं कर रहे हो तो मैं फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, राइट। ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ क्या मैं? नहीं। नहीं ना, 2 to 3 आवर्स टाइम लगेगा इसको बस, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, तो यस हमने सर।
H1 H2 H6 देख लिया, राइट। अब यूज भी करके देखते हैं H1 H2 H6 से लेके H6 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं H2 को यहीं पे क्लोज किया, हेडिंग 2, ठीक है, ओके। तो आप देख पा रहे हो कि हेडिंग 1 से हेडिंग 2 का फॉन्ट साइज क्या हो गया, अब चेंज हो गए। चेंज हो गया, कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग 3, राइट। जैसे जैसे H1 से H6 की तरफ हम जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा फॉन्ट साइज कम कम हो रहा कम हो रहा है। कम कम होते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। देखो मैं भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा देखिए, आप भी कॉपी पेस्ट मत करना प्रैक्टिस के टाइम। और किसी को थोड़ा बहुत पता है ना, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, तो गलती से भी विजुअल स्टूडियो कोड मत यूज करना, एटलीस्ट स्टार्ट के 3 महीने। तो फॉन्ट क्या हुआ है, और कम हो गया H4 का, राइट। H5, राइट। H5 का और फॉन्ट साइज क्या हो गया, और कम हो गया। और H6 का भी उससे क्या होगा, और कम होगा, ठीक है। अब इसमें और एक रूल है हेडिंग का यूज करने का, ठीक है, वो भी याद रखना है, राइट। मान लो आपका कोई एक सेक्शन है, ठीक है, वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, राइट। जैसे कि अभी हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट डिस्कस किया, तो यहाँ पे एक ब्लॉग है और यहाँ पे दूसरा ब्लॉग है, ठीक है। अब दोनों ब्लॉग में क्या है, हेडिंग है, राइट। मैंने यहाँ पे मान लो कुछ यहाँ पे टाइटल है, राइट। तो हेडिंग है और उस हेडिंग के नीचे और एक हेडिंग है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब है। हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है, राइट। अब मैंने हेडिंग के लिए मान लो H2 यूज किया है, हेडिंग के लिए मैंने क्या यूज किया है, H2 यूज किया है। तो सब हेडिंग के लिए H2 के नीचे वाला ही टैग हम यूज करेंगे, राइट। हेडिंग के लिए अगर हमने H1 या H2 यूज किया, H2 यूज किया, तो H2 के नीचे अगर सब हेडिंग है तो H3 से लेके H6 हम यूज करेंगे। H2 के नीचे H2 यूज नहीं करना है, H2 के नीचे H1 यूज नहीं यूज करना है। नहीं यूज करना है, ठीक है। इससे भी क्या होता है, फर्क पड़ता है किसके ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, राइट। तो ये भी नोट डाउन कर लेना हेडिंग के बारे में, ओके। तो ये हो गया हेडिंग के बारे में। उसके बाद अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मुझे पैराग्राफ अगर यूज करना है वेबसाइट के अंदर, पैराग्राफ मतलब बहुत सारा टेक्स्ट होता है। अब मेरे पास टेक्स्ट नहीं है तो मैं करूंगा, सब हेडिंग। लोरेम लोरेम एप्सन के ऊपर जाऊंगा, ठीक है। लोरेम एप्सन करके एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट मिल जाता है, HTML2। और वो आपको ऑप्शन दे देता है, राइट। कितने पैराग्राफ्स चाहिए, कितने वर्ड्स चाहिए, कितने बाइट्स चाहिए, कितने लिस्ट चाहिए, राइट। तो मैंने मान लो वर्ड्स ले कहा, और मैंने कहा कि मेरे को 200 वर्ड्स चाहिए, ठीक है। तो उसने कितने पैराग्राफ, कितना टेक्स्ट बना के दिया, 200 200 वर्ड्स का 2 पैराग्राफ बनाया है, और ये इसका जो भी है ना कंटेंट, वो कितने बाइट्स का हो गया, 1383 बाइट्स का हो गया, राइट। तो ये पूरा पैराग्राफ मैं यहाँ पे, राइट। और देखो ये टैब स्पेसिंग जो है ना, मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं टैब स्पेसिंग, राइट। मतलब कैसे,
जहां पे एचटीएमएल स्टार्ट हुआ है, सीधा उसके नीचे मैंने हेड किया है क्या स्टार्ट? नहीं। नहीं, है ना। एचटीएमएल के चाइल्ड जो है, एचटीएमएल के चाइल्ड कौन है? बॉडी और हेड। दोनों को स्टार्ट करते हो तो मैंने ये स्पेस दे दिया, और एक स्पेस कितना होता है? एक टैब कितना होता है, ठीक है। हेड के अंदर मैंने टाइटल यूज किया है, बट टाइटल यूज करते वक्त मैंने कितना स्पेस दिया यहाँ पे? एक टैब, है ना। तो इसको कहते हैं टैब स्पेसिंग। अब बॉडी, बॉडी के अंदर इसके चाइल्ड हो गए ना ये सब, राइट। H1 H2 H6 पैराग्राफ, ये हमने किसके अंदर लिखा है? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? चाइल्ड। चाइल्ड हो चाइल्ड। गए। किसके चाइल्ड हो गए? बॉडी के चाइल्ड। बॉडी के बॉडी चाइल्ड हो गए, राइट। तो बॉडी के चाइल्ड भी जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हर एक को मैंने क्या किया है? एक टैब स्पेस देके ही लिखा है, ठीक है। ये टैब स्पेसिंग फॉलो करना बहुत जरूरी है, राइट। इससे कोड पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। हम अपने ऐसे ही उल्टा उल्टा लिख दिया कोड और आपने सबमिट कर दिया, तो सीनियर डेवलपर क्या करेगा? उठा के फेंक के मारेगा अपने को वापस। तो टैब स्पेसिंग ठीक है। वैसे सीनियर अच्छे होते हैं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं। तो टैब स्पेसिंग हमेशा अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे अपने वेबसाइट में। ओके, तो ये मिल गया हमारे पैराग्राफ, राइट, पी टैग। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को? नो। ठीक है। सो अब हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, राइट। हम हमारे वेबसाइट में क्या यूज करते हैं? इमेजेस भी यूज करते हैं ना, राइट। यस। यस। तो इमेज यूज करने के लिए हमें दिया है IMG टैग। कौन सा टैग? IMG टैग, ठीक है। अब मेरा जो ये फोल्डर है ना, इस फोल्डर में इमेज नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास इमेज नहीं है, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ? कोई ऑनलाइन इमेज क्या करता हूँ? सर्च करता हूँ, राइट। तो ये कुछ लिंक्स है, इसको बुकमार्क करके रखना, राइट। जैसे कि लोरेम एप्सम बहुत काम में आता है, मैं चार्ट सेक्शन में सेंड करता हूँ, कोई इसको ग्रुप पे डाल देना। उसके बाद अगर अपने को इमेजेस चाहिए, तो एक वेबसाइट है अनस्प्लैश करके, जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिलती है, वो भी फ्री में, राइट। इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क वगैरह वो नहीं होता, पेटेंट नहीं होता, राइट। तो आपको जो चाहिए वो चीज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, राइट। जैसे कि अभी कॉपी करने का टाइम है, तो हमने कॉपी सर्च, ठीक है। तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे कॉफी के, राइट। तो हम क्या करेंगे? ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट। तो हमें यहाँ पे मिल गया उसका लिंक, उसका URL, इस इमेज का URL, यूआरएल। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे इमेज टैग तो लिखा है, मैंने अपने वेब पेज में, हमारा वेब पेज कौन सा है? इंडेक्स। index.html, ठीक है। index.html को हमने यहाँ पे रन भी किया है, कहाँ पे? ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, इमेज नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने बताया नहीं ना कौन सा इमेज दिखाना है, राइट। इमेज दिखाना है तो बहुत सारे इमेजेस है, हम यहाँ पे 25 लोग हैं, 25 लोगों के इमेजेस होंगे, राइट। तो ब्राउजर को बताना पड़ेगा हमें कि भाई हमें इमेज कौन सा यहाँ पे शो करना है, और किसी HTML एलिमेंट की इंफॉर्मेशन आपको देनी है किसको? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें इमेज दिखाना है, तो हमें किसको बताना पड़ेगा? ब्राउजर। ब्राउजर। ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा इमेज हमें दिखाना है, शो करना है, ठीक है। तो किसी एक HTML एलिमेंट की कोई इंफॉर्मेशन आप किसको देना चाहते हो? ब्राउजर को देना चाहते हो, राइट। जैसे कि हमारे पास ये टैग है, कौन सा टैग है ये? इमेज। इमेज टैग है, ठीक है। अभी ये इमेज टैग कोई इमेज नहीं दिखा रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है? ब्राउजर को बताना है कि यहाँ पे हमें कॉफी की इमेज दिखानी है। तो उस टाइम हम यहाँ पे यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे src इक्वल टू डबल कोट, राइट। और उसके अंदर मैंने अभी जो लिंक कॉपी किया था ना इमेज का, ये वाला,
ठीक है, ये कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने अब ब्राउजर को बताया कि भाई मेरे पेज में जो मुझे इमेज दिखाना है वो कहाँ से दिखाओ, इस लिंक से दिखाना। ठीक है, लिंक से। ओके। तो अब जाते हैं हमारे पेज में, पेज रिफ्रेश करते हैं, आ गया इमेज, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने एसआरसी लिखा है, एसआरसी इज व्हाट, सोर्स। सोर्स, सर्च करेक्ट, सर। वेरी गुड, है ना। वो आपकी इमेज का क्या कर रहा है, सोर्स बता रहा है ना, कि किस सोर्स से इमेज लेके अपने को यहाँ पे दिखानी है। बट ये जो होते हैं ना एसआर की जैसे और भी बहुत सारे चीजें हैं, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। उसको हम कहते हैं क्या, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स। एसआरसी, राइट। सो इट इज एन एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट मतलब क्या है, राइट, एचटीएमएल एलिमेंट एट्रीब्यूट, राइट। तो एट्रीब्यूट का मतलब which gives some information of HTML element to ब्राउजर। ब्राउजर। right? तो यहाँ पे जो एसआरसी है, एसआरसी इज एन एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ HTML elements to browser। राइट। बट किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की नहीं, जिस एलिमेंट के ऊपर हमने उसको बाइंड किया है उसी एचटीएमएल एलिमेंट की क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन देगा ब्राउजर को। तो यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट क्या कर रहा है कि भाई यहाँ पे एक इमेज टैग है, तो हमें ब्राउजर में इमेज दिखाना है, तो वो इमेज हमें कहाँ से दिखानी है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, वो ब्राउजर को दे रहा है। और इसलिए अब हमारे पेज में भी क्या हो रहा है, कॉफी का इमेज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर अगर सर मुझे वो जो इमेज है उसका साइज थोड़ा कम करना है, विड्थ कम करना है, तो कर वो सकते कैसे हैं, कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट, राइट। बट अभी हम जो हमारा फोकस है ना वो है HTML। एचटीएमएल के ऊपर, राइट। धीरे धीरे हम क्या ओ, करेंगे, सीएसएस भी पढ़ेंगे, राइट ओ, ना। वेरी गुड क्वेश्चन। इमेज को हमें क्या करना है, इसका साइज कम ज्यादा करना है, मतलब क्या करना है, इसका लुक एंड फील क्या करना है, चेंज करना चेंज करना है। अब लुक एंड फील चेंज करना है, मतलब है। लुक एंड CSS। फील वाला काम किसका काम है, सीएसएस का। CSS। ठीक है, देखो फिर भी मैं बताता हूँ, मैंने इसको हाइट दे दिया 400 पिक्सल, इसको विड्थ दे दिया 400 पिक्सल, राइट। अब इमेज क्या हो गया, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया रेजोल्यूशन की वजह से। तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी डालूंगा, ऑब्जेक्ट फिट कवर। अब मेरे को इमेज दिखाना है सर्कुलर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब ये बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पहला दिन है अपना, धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कोई किसी का और क्वेश्चन है, सीएसएस का लुक एंड मतलब सीएसएस छोड़ के एचटीएमएल के बारे में? ओके, नहीं है, ठीक है, चुपचाप बैठे हो, मतलब सब समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी सर समझ में नहीं आ रहा? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला? बीच में जो आपने बताया है कि इसका भी एक साइड होता है, ये अनस्प्लैश वाला जो इमेज लाने का है, हाँ हाँ, बीच में ठीक सर है, थोड़ा सा आवाज वो हो रही थी, इसलिए प्रॉब्लम हुई ठीक है। है। अनस्प्लैश के ऊपर जाएंगे सबसे पहले, हम्म। राइट। आपको जो भी चीज का इमेज चाहिए, राइट। रिसेंटली मैंने कॉफी सर्च किया था, जावास्क्रिप्ट सर्च किया था, तो मैंने कॉफी सर्च किया। फिर ये इमेज को क्या करो, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो आपको ये मिल जाएगा इमेज का यूआरएल, ये लिंक। और यहाँ से लिंक कॉपी करके क्या कर सकते हो आप, आपके पेज में किसका वैल्यू डालना है, एज अ किस सोर्स एट्रीब्यूट का एट्रीब्यूट वैल्यू, में कॉपी सोर्स का, करने लिंक। यस, राइट। तो एट्रीब्यूट कैसे यूज करते हैं वो भी बताता हूँ मैं, राइट। हमने यहाँ पे कहा कि सोर्स क्या है, एट्रीब्यूट है, राइट। तो एट्रीब्यूट कैसे करते हैं, यूज एट्रीब्यूट नेम
इज इक्वल टू डबल कोट और उसमें होता है इट्स वैल्यू, राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट यूज किया, राइट। सोर्स मतलब क्या है? इमेज का सोर्स। तो इमेज का सोर्स हमने कहाँ से लिया? ये ऑनलाइन से ले लिया, राइट, ब्राउजर से ले लिया, कॉपी करके ले लिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, ये सोर्स एट्रीब्यूट इक्वल टू डबल कोट के अंदर वो जो हमने कॉपी किया यूआरएल था उसको यूआरएल पेस्ट कर दिया, यूआरएल राइट। सिंगल तो कोट यूज कर सकते हैं क्या सर? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो एसआरसी इज एट्रीब्यूट, इक्वल टू के बाद जो सिंगल कोट या डबल कोट में हम लिखेंगे वो हो गया उसका वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू। ठीक है। ठीक है सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? मेरे को तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको है क्या सर कोई question? हेलो हाँ, सर, इमेज में ओपन टैग और क्लोज टैग नहीं होता क्या? करेक्ट, वेरी गुड, है ना। मेरे को भी वही डाउट था कि यार मैंने तो थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक एलिमेंट क्या होता है, स्टार्ट टैग ओपन होता है, क्लोजिंग टैग और होता है, क्लोजिंग टैग राइट। होता है। इमेज में यस। तो नहीं लिखा हमने, राइट। तो कुछ ऐसे एचटीएमएल एलिमेंट है जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसको हम ओके। कहते हैं क्या? सेल्फ क्लोजिंग टैग। और क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग में यहाँ पे स्लैश हम पहले लिखते थे, ठीक है, HTML5 के पहले। बट ये अब HTML5 के बाद चला गया, राइट, इसकी जरूरत नहीं है। अगर प्रूफ चाहिए, HTML4.3 में है क्या सर? हाँ, HTML4.3 में वो होता था, राइट। ओके। अब देखो, थैंक यू। मैंने स्लैश डाल दिया, बट यहाँ पे स्लैश दिख रहा है क्या ब्राउजर में? नहीं, तो उसकी अब जरूरत नहीं है। Okay? तो इमेज के ऊपर तीन एट्रीब्यूट यूज करना बहुत जरूरी है। एक तो एसआरसी, ये तो मैंडेटरी है ना। बिना एसआरसी के इमेज तो दिखेगा नहीं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। एट्रीब्यूट नेम टाइटल इज इक्वल टू इट्स इट्स व्हाट? इट्स वैल्यू, वैल्यू। राइट, करेक्ट है ना, वैल्यू। तो अब हमने यहाँ पे इमेज किया है यूज किसका? कॉफी किस का। चीज का? राइट, कॉफी का, कॉफी। राइट। तो टाइटल करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉफी। कॉफी इमेज, ठीक है। ब्राउजर पे जाते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, बट कुछ चेंज तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। हमने टाइटल तो डाल दिया, राइट, देखो टाइटल ब्राउजर दिख में रहा है यहाँ पे, जाते हैं। हम्म। यस। राइट। तो टाइटल कब दिखता है? जब हम इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, राइट, दिख रहा है टाइटल यस। कॉफी इमेज, इमेज। ठीक है। तो इमेज के ऊपर कर्सर लेके जाने के बाद अगर आप पॉपअप में कुछ इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो तो टाइटल यूज करना तो जरूरी है, और टाइटल यूज करना ही चाहिए। इमेज के ऊपर तीन एट्रीब्यूट यूज करना ही चाहिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, राइट। और उसके बाद होता है अल्ट, राइट। अल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव, राइट। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? वो हमेशा पिक्चर में नहीं आएगा। जैसे कि क्रिकेट में 12th प्लेयर होता है ना, 12th प्लेयर होता है ना शायद, क्रिकेट खेलते हैं ना यहाँ पे लोग, सब लोग तो नहीं खेलते, यस ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, वहां पे क्या होता है, एक रिजर्व प्लेयर होता है ना, राइट। तो क्रिकेट में एक भी रिजर्व प्लेयर होता है, एक होता है 12th प्लेयर। बट 12th प्लेयर कभी पिक्चर पे नहीं दिखता है ना, ग्राउंड पे नहीं दिखता। वो कब आता है ग्राउंड पे? जब रेगुलर प्लेयर में से किसी प्लेयर को क्या हो गई, कुछ इंजरी। इंजर्ड इंजरी हो गई, तब आता है, ठीक है। तो वैसे ही ये अल्ट एट्रीब्यूट है। अल्ट एट्रीब्यूट अपने को दिखेगा नहीं, राइट। जब तक हमारा इमेज सब सही चल रहा है ना, तब तक अल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, अल्टरनेटिव है। बट किस कारणवश, मान लो नेटवर्क स्लो है, या फिर इमेज का जो पाथ है वो गलत है, राइट, कोई भी रीजन हो सकता है। मतलब जब हमने इमेज यूज किया तब इमेज था, फिर बाद में वो डेटाबेस से इमेज हटा दिया तो इमेज नहीं दिखेगा। तो किसी भी कारणवश अगर हमारा इमेज ब्राउजर हेलो में लोड, हाँ, हाँ यस, बोलो यार, ठीक है। तो किसी भी कारणवश अगर हमारा इमेज क्या हो रहा है,
ब्राउजर में लोड नहीं हो रहा है, राइट। देखो अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर क्या किए, मिस किए और सेव किया, तो अब हमारा इमेज दिखेगा क्या ब्राउजर में? नहीं दिखेगा, नहीं। राइट। बट अब वहां पे एक इंफॉर्मेशन जा रही है। क्या इंफॉर्मेशन जा रही है? राइट, एक ब्रेकिंग इमेज का आइकॉन आ गया और उसके बाजू में क्या है? उसका नेम कॉपी बताता है। इमेज। कॉपी इमेज। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने क्या यूज किया है? अल्टर। राइट, अल्ट यूज किया है ना, अल्टरनेटिव। अच्छा, अल्टरनेटिव। राइट, तो जब भी हमारा सोर्स काम नहीं करेगा, राइट, मेन प्लेयर तो हमारा सोर्स है, सोर्स इंजर्ड हो गया तो कौन आएगा फिर? अच्छा। अल्ट अल्ट आएगा। आएगा। ठीक है। इमेज का पाथ क्रिएट किया, करेक्ट किया, तो इमेज दिख रहा है, इसलिए अल्ट पिक्चर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक एचटीएमएल एलिमेंट्स डिस्कस किया आज, राइट। H1 पैराग्राफ इमेज। अब आपका होमवर्क क्या है? मेरे को ये टास्क कैसे भेजोगे आप? तो आपको जाना है एक लिंक पे, कोड पेन के ऊपर, ठीक है। कोड पेन के ऊपर जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल होता है ना। फेसबुक आता है तो ये भी आएगा, साइन इन विद जीमेल कर दो, राइट, हो जाएगा। मेरा लॉगिन है ऑलरेडी यहाँ पे, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन कर लिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद ये पेन्स में जाना है, राइट। यहाँ पे टाइटल डाल दो HTML, राइट, जो भी है। अभी क्या डिस्कस करें हम? HTML, HTML एलिमेंट। elements। ठीक है, इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा, इंट्रो लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको? ये बॉडी के अंदर का पूरा जो कोड है ना, कॉपी है, कॉपी करना है, राइट। या फिर अभी के लिए क्या करो, पूरा पेज ही कॉपी करो, राइट। मुझे ये भी समझ में आना चाहिए ना, डॉक्टर कैसे लिखा है, HTML हेड वगैरह, राइट। ये पूरा कॉपी कर लो। यहाँ पे आके 3 सेक्शन है, HTML CSS JS। अभी CSS JS तो नहीं लिख रहा, सिर्फ HTML लिख रहा है, तो इसमें आके पेस्ट करना है और सेव करना है। कंट्रोल यस करो, सेव हो जाएगा, राइट। सेव होती है, देखो एक URL क्रिएट हो जाएगा, और ये URL आपको करना है शेयर ग्रुप में अभी के लिए, राइट। और ऐसे जितने सेशन के अंदर मैं एग्जांपल लूंगा, हर एक चीज का 5 एग्जांपल बनाना है। मतलब मैंने इमेज का एक एग्जांपल बनाया है, तो आपको इमेज के कितने एग्जांपल बनाने हैं? 5 एग्जांपल। मैंने पैराग्राफ का एक एग्जांपल बनाया, तो पैराग्राफ के 5 एग्जांपल। हेडिंग के एक एग्जांपल मैंने बनाया, तो आपको 5 एग्जांपल। हर एक चीज के 5-5 एग्जांपल अपने को बनाने हैं। और ये पहले, मतलब दूसरे दिन का जो सेशन होगा हमारा, उससे पहले ये अपने को सबमिट करना है, ठीक है। अभी के लिए ग्रुप पे कर दो, कुछ दिन के बाद मैं इसका एक प्रॉपर एक्सेल बनाऊंगा, राइट। और उस एक्सेल में हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं ये सारी चीजें चेक करूँ। कुछ फीडबैक होगा तो फीडबैक मिलेगा आपको वहां पे, सब सही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। और दूसरी चीज, देखो है ना, आप बात कर रहे हो तो ठीक है, आप म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते हो, राइट। बट अदरवाइज अनम्यूट करो, है ना। कभी कभी कॉल आता है